बशारत, फरी और सुफियान आए। जरा दम ले लो जरूर। फरीन और सुफियान आए, कोई मलिकुल मौत नहीं आ गया घर? कैसी बातें कर रहे हैं आप? बेटी और दामाद को मलकुल मौत से मिला रहे हैं। हाँ तो तुम घबराई ऐसे रही हो? और वो कोई पहली बार तो नहीं आए। रात को रुकने के लिए आए। क्या? रात रुकने के लिए? और नहीं तो क्या, उनके मोहल्ले की पीएमटी उड़ गई। अल्लाह जाने कब लाइट आएगी, वो यहाँ आ गए रुकने। तो उसमें परेशान होने की कौन सी बात है? रशीदा बेगम से कहो कि फरी का कमरा खाली कर दें। दरवाजा पीट पीट के थक चुकी हूँ मैं, दरवाजा ही नहीं खोल रही। मुझे लगता है सो गई। आज इतनी जल्दी सो गई? रोज तो आधी आधी रात तक टैबलेट पे फिल्में देखा करती हैं वो, और आज सो गई। जरूर मकर कर रही हूँ। सुन लिया होगा कि फरी आई है रुकने के लिए। बिल्कुल सही कह रहे हैं। जिस वक्त फरी आई थी ना, वो लाउंज में बैठी हुई थी। बहुत बड़ी ड्रामेबाज औरत है जरीना, तुम इससे बच के रहा करो। पर अब क्या करें बशारत, उन्हें कौन सा कमरा देंगे रुकने को? कौन सा का क्या मतलब? कितने दर्जन कमरे हैं हमारे घर में? एक ही हमारा कमरा है और या फिर मन्नू का। इन दोनों कमरे में से तो कोई कमरा इस काबिल नहीं है। मैं कैसे कहूँ सुफियान को कि यहाँ रुको? मैं नहीं कह सकती। अलबत्ता अम्मा का कमरा, अगर वो... दिमाग तो सही है। मैं अम्मा से कहूँ कि वो अपना कमरा छोड़ दें, तो फिर वो सोएंगी कहाँ? ताकत है ना, वहां सो जाएंगी। एक ही रात की तो बात है। वाह जरीना, हद। तुम अपनी समदन से तो कमरा खाली ना करा सकी, अब चाह रही हो कि अम्मा अपना कमरा छोड़ दें। हम बात तो करें ना अम्मा से, मान जाएंगी वो। अल्लाह करे मान जाए। ये अचानक से फरी कैसे आ गई? मुझे तो कोई गड़बड़ लगती है। कैसी गड़बड़? मैंने सुना था कि सुफियान खाली हाथ घर से निकले। हो सकता है उसने किराया ना दिया हो और मालिक मकान ने घर से निकाल दिया हो। शायद ठीक कह रही हो तुम। अगर तो मेरी बात ठीक है तो ये तो बहुत बड़ी मुसीबत हो जाएगी हमारे लिए शेबी। कैसी मुसीबत? खुद सोचो, अगर फरी यहाँ मुस्तकिल रहने आ गई तो यकीनन मम्मी से कमरा खाली करवाएगी। तो फिर मम्मी कहाँ जाएंगी? तुम फिक्र मत करो, मेरे होते हुए आंटी से कोई भी कमरा खाली नहीं करवा सकता। देख लो शेबी, अगर मम्मी नाराज हो गई ना तो वो हम अपने साथ नहीं लेके जाएंगे। यार मैं कह रहा हूँ ना, ऐसा कुछ भी नहीं होगा, तुम क्यों टेंशन ले रही हो? देखते हैं कि तुम्हारी बात में कितना दम है। अम्मा, आपको तकलीफ तो होगी, मगर एक रात के लिए आप और माँ हमारे कमरे में सो जाएं। तुम और जरीना कहाँ सोगे? हम लाउंज में सो जाएंगे अम्मा। बेटी और दामाद का सवाल है, पहली बार रुकने आए हैं। उसूलन तो रशीदा को खाली कर देना चाहिए था कमरा। फरी का कमरा भी वही था। अम्मा वो बहुत मक्कार औरत है, पहले ही दरवाजा बंद करके सो गई। शेबी ने भी खूब चुन के ढूंढी है अपनी बीवी और ससुराल। जैसी नीयत वैसा फल। आप तो जानती हैं मैं शादी के सख्त खिलाफ था, मगर क्या करता, माँ और बेटा अड़ गए। और तुम जरीना के सामने बोल नहीं सकती। वो स्याह को सफेद कहे, चाहे सफेद को स्याह, तुम्हें तो चुप ही रहना। खैर, तुम्हें लाउंज में सोने की जरूरत नहीं है, मैं और माँ सो जाएंगे। नहीं नहीं, आप तकलीफ ना करें, हम सो जाएंगे। आप बस कमरा अगर खाली कर दें तो। बशारत, तुम्हें तरद्दुद करने की जरूरत नहीं है, मैं और माँ सो जाएंगे। बस मुझे थोड़ा सा सामान माँ का निकाल लेने दो, फिर भेज देना उन लोगों को। जी बेहतर। फरी,
क्या सारी रात यहीं बैठ के काटनी पड़ेगी क्या? नहीं, अपनी कमरा साफ करवा तो रही है। तो यार उनको बोलो थोड़ा जल्दी करा लें, इंसान को अगले दिन ऑफिस भी जाना होता। कल पता है मुझे क्लाइंट से मिलना है यार, बहुत ज़रूरी है। मैं जब भी ऑफिस पहुंचता हूँ वो फील्ड पे निकल चुके होते हैं, मेरा काम वैसा का वैसे ही रह जाता है। कल बहरहाल कुछ भी करके मुझे चीज़ें फाइनलाइज करनी है उनके साथ। इंस्टॉलमेंट की आखिरी डेट आ गई, तुम्हें पता है। सफीर, कल काम हो तो जाएगा ना? काम हो जाएगा यार, काम का क्या है, काम आधे से ज़्यादा हो चुका है, मुझे काम की टेंशन नहीं है। मैं चाह रहा हूँ एक दफ़ा एग्रीमेंट साइन हो जाए ताकि चेक आ जाए मेरे हाथ में ना, पैसे चाहिए। इंशाल्लाह मैं जाकर चेक करती हूँ। प्लीज़। दादो, दादो मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा कि मैं अपने कमरे में सोऊं और आप लोग यहाँ बाहर। अरे बेटा, तुम्हारे कमरे में गुंजाइश ही का छोटा सा तो कमरा है, और फिर तुम्हारी तबीयत भी ठीक नहीं है। तुम अपने कमरे में सो, हम दोनों यहाँ सो जाएंगे आराम से। अम्मी को चाहिए था शोएब की साथ से कमरा खाली करवा देती। बेहिस औरत है, उससे किसी चीज की तवक्को रखना फजूल है। अगर ऐसे ही एहसास होता तो बेटे के ससुराल में आके रहती। हाँ दादो, ये तो आपने बिल्कुल ठीक कहा। ये लो, माँ भी आ गई। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। दादो, आप इस टाइम यहाँ लाउंज में क्यों बैठी हैं? अरे बेटा, लाउंज भी तो घर का ही हिस्सा है। मेरा मतलब है ये चादर, तकिया, और आप रूम से बाहर क्यों हैं? अरे तुमने तो आते ही सवालों की बौछार शुरू कर दी। मुख्तसरन ये कि फरहीन अपने शौहर के साथ आई है रुकने के लिए, तो हमारा कमरा दिया गया। तो उन्हें हमारा ही कमरा मिला था, फरी अपने कमरे में रुक जाती ना। अरे बताती हूँ बेटा, पहले जाके कपड़े तो बदलो, मुंह हाथ तो धो। कहाँ चेंज करूं? आप तो कह रही हैं कि कमरे में वो लोग हैं। एक रात की तो बात है, कॉमन वॉशरूम इस्तेमाल कर लो, और तुम्हारे कपड़े मैंने वहीं टांग दिए। हाँ तो हाँ भी ना। कोई बात नहीं, चलो। माँ, तुम्हें परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। तुम मेरे कमरे में सो जाओ, मैं दादू के साथ यहीं सो जाऊंगा। नहीं, मुझे दादों के साथ सोने की आदत है। एक तेरे ही भरोसे ये दिल हारा, तू चांद बन गया मैं टूटा तारा। एक तेरे ही भरोसे ये दिल हारा, तू चांद बन गया मैं टूटा तारा। जज्बे टूटे तारा, हंसदा है जग सारा। एक तेरे ही भरोसे ये दिल हारा, तू चांद बन गया मैं टूटा तारा। एक तेरे ही भरोसे ये दिल हारा, तू चांद बन गया मैं टूटा तारा। तायम्मी, और कुछ रखना है? नहीं, फरी और सुफियान उठेंगे ना तो मैं गरम पराठे बना दूंगी। ये बताओ, मन्नू उठा या नहीं उठा? तायम्मी, मन्नू को कल रात से बुखार हो गया। बुखार हो ही ना जाए उसको, निकम्मा है वो एक नंबर का। जानबूझ के सो रहा होगा कि सुफियान और फरी आए हैं, अब मम्मी कोई काम बता देंगी।
सोते रहो बस। अमान, अब आप किस बात का इंतजार कर रहे हैं? अब तो माशाल्लाह से फैजान का बिजनेस भी स्टैब्लिश हो गया। आप उसकी शादी के बारे में सोचें। हाँ ठीक कह रही हो, मैं आज उससे बात करूंगा। बात नहीं, हम उसे सरप्राइज देंगे। सरप्राइज? कैसा सरप्राइज? अमान, ये तो तय है कि फैजी माहा को पसंद करने लगा है। मगर उषा, उसने अपने मुंह से ऐसी कोई बात ही नहीं की कि हमें पता चले कि वो माहा में इंटरेस्टेड है। अमान साहब, हर बात मुंह से नहीं की जाती। आप देख नहीं रहे वो माहा में किस कदर इन्वॉल्व हो रहा है। हर वक्त महा, हर जगह महा, हर बात पे महा। वो तो ठीक है, मगर देखें, मैं अपने बेटे को आपसे ज्यादा समझती हूँ। उसने कभी लड़कियों में इंटरेस्ट शो नहीं किया सिवाय सारा के। और सारा की तरफ उसका रुझान अमान बिल्कुल फितरी था, क्योंकि वो उसकी बचपन की दोस्त और कजन है। मगर अमान, सारा के बाद उसने कभी किसी लड़की की तरफ इंटरेस्ट शो नहीं किया। पहली बार उसने माहा की तरफ इंटरेस्ट शो किया और वो इतना ज्यादा इन्वॉल्व हो रहा है। तो अब तुम मुझे बताओ कि तुम करना क्या चाहती हो? करना ये है अमान साहब कि आपको मेरे साथ माहा की दादी के पास चलना है और उनसे कोई अच्छी तारीख लेकर हम फैजी को लेकर वहां जाएंगे और माहा को उसके सामने रिंग पहना देंगे तो वो सरप्राइज हो जाएगा। चलो ठीक है, मगर हमें सारा का वेट करना पड़ेगा क्योंकि वो बहुत कुड़ेगी। मगर अमान, सारा का पता भी तो चले कि उसने कब आना है। आ जाएगी किसी भी दिन, उसे भी सरप्राइज देने का बहुत शौक है। ये तो बात आपने बिल्कुल सही की। हर एक को अपनी बहू और समधन की तरह ना समझा करो, जो बिस्तर से बाहर ही नहीं निकलती। बस सजा सजाया ट्रे पहुंचा दो उनके कमरे में। मेरी बात सुने, मैं इसलिए उनकी खुशामद करती हूँ कि कल को घर मिल जाए, वरना न जाने कब अम्मा फिर से हुक्म सादिर कर दें कि घर खाली करो। मेरी तरफ से तुम अभी और इसी वक्त चली जाओ। ना मैंने किसी को जाने को कहा है और ना किसी को रोकने के लिए खुशामद की है। अम्मा मेरी बात। बस अब ये अपनी कैंची जैसी जुबान बंद करो, किसी आए गए का ख्याल कर लिया करो। वालेकुम अस्सलाम। आंटी प्लीज मुझे जल्दी से नाश्ता दे दीजिए, मेरी इम्पोर्टेंट मीटिंग है क्लाइंट के साथ। 1 करोड़ का प्रोजेक्ट है, दुआ कीजिए मुझे कामयाबी मिले। माशाल्लाह, अल्लाह तुम्हें खूब तरक्की। जो लोग ये समझते हैं कि मैं अपनी कंपनी, अपनी प्रॉपर्टी नहीं बना सकता हूँ, उनको मैं ये सब कुछ करके दिखाऊंगा। अल्लाह तुम्हें कामयाब करे बेटा, लेकिन वालिदैन के साथ कैसा मुकाबला? वो मेरे नहीं, फैजी के वालिदैन। मैं नाश्ता लाती हूँ। सुनिए, फरी को डिस्टर्ब करने की जरूरत नहीं है प्लीज। उसकी तबीयत खराब है, वैसे भी मैं घर पे ज़्यादा उससे काम नहीं लेता हूँ। यही वजह है कि मैंने 24 घंटे के लिए मासी रखी हुई घर में। आप प्लीज़ किसी और को बोल दीजिए, उसको तकलीफ देने की जरूरत नहीं है। नहीं, मैं नाश्ता लाती हूँ। माँ, तुम भी नाश्ता कर लो। नहीं दादू, मैं बाद में कर लूंगी। लगता है मेरी बातें बर्दाश्त नहीं हुई इससे, इसलिए चली गई। वहाँ ये हमारा सेकंड लास्ट ऑर्डर है। मैं चाह रहा था कि इसके साथ हम नेक्स्ट ऑर्डर के लिए कुछ दे दें। ठीक है, तुम उनसे उनकी डिमांड पूछ लो, फिर मैं उस पर वर्क स्टार्ट कर देती हूँ। वहाँ मैं चाह रहा था कि इस दफ़ा हम थोड़े डिफरेंट डिज़ाइंस क्यों ना भेजें। क्या मतलब? मतलब ये कि क्लाइंट के मुताबिक नहीं, हम वो डिज़ाइंस भेजें जो बहुत यूनिक हों, बहुत डिफरेंट हों, ताकि उन्हें पसंद आ जाए। सोच लो, इसमें तो रिस्क है। सीरियसली महा, तुम डर गई हो? हरगिज़ नहीं,
मुझे खुद पर यकीन है कि मैं ऐसा कर सकती हूँ, मगर नुकसान का मार्जिन भी रखना बहुत ज़रूरी है। अब क्योंकि फाइनेंसर तुम हो तो मुतासिर भी तुम ही होगे। कम ऑन महा, तुम वर्कर नहीं, मेरी बिजनेस पार्टनर। तो फिर ठीक है, मैं नुकसान बर्दाश्त करने के लिए तैयार हूँ, क्योंकि मुझे चैलेंज पसंद है। डन, हम ये एक्सपीरियंस जरूर करेंगे, लेकिन एक बार मैं क्लाइंट से जरूर पूछ लूँ उनकी क्या डिमांड है। जो डिजाइन्स मेरे पास है ना, उन्हें सिलवा के सैंपल के तौर पे भेज दें। हाँ, ये ठीक रहेगा, गुड आइडिया।